हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इस्लामिक नेशन शॉक पाकिस्तान ओवर इजराइल, वी कैन नॉट ब्रेक रिलेशन विद इजराइल। ओए होए 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 तो पाकिस्तान से देखते हैं वीडियो और अपना वेट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, लाइफ में काफ़ी बार आपको एक मुश्किल निर्णय लेना होता है कि क्या आप अपने एथिक्स के साथ खड़े होगे या फिर आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करोगे। मनी इज़ योर मेन प्रायोरिटी। और रिसेंटली यहाँ पे आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया समेत कई इस्लामिक अरब कंट्रीज़ ने ये कहा कि इवन दो कई इस्लामिक कंट्रीज़ हम पे प्रेशर डाल रही हैं कि इजराइल के साथ सारे रिलेशंस ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय कर दो, हम ये नहीं कर पाएंगे। इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया गया। ये दुनिया भर में न्यूज़ बना रहा है ये टॉपिक। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, 7 अदर्स ब्लॉक प्रपोजल टू स्नैप टाइज विद इजराइल। इजरायली मीडिया भी ऑब्वियसली इसको रिपोर्ट करेगा कि सऊदीज हेल्प्ड ब्लॉक अरब समिट बिड टू सेवर ऑल कॉन्टैक्ट्स विद इजराइल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, कौन सा एक ह्यूमंगस इस्लामिक समिट हुआ था और उसमें कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाया। इवन दो गाजा से आज के समय बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ आ रही है, इस्लामिक कंट्रीज मिलकर इजराइल के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है उस पर कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई। तो डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अरब लीग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अरब लीग के हेडक्वार्टर्स किस देश में आपको मिलेंगे। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ, इजराइल और हमास की जो वॉर है इसे 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यहाँ पे आप देख पाओगे, मोर देन 2/3 ऑफ गाजा's पॉपुलेशन, गाजा की 23 लाख की आबादी थी, इसमें से 2/3 2/3 लोग अपने घर छोड़ के भाग चुके हैं। और इजराइल ने इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग करी है ना गाजा पे कि यूनाइटेड नेशंस के भी कई जो ऑब्जर्वर्स थे, कई जो ऑफिशियल्स थे, ये मारे गए। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के 101 लोग मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में, 78 ईयर्स की हिस्ट्री में किसी भी वॉर में ये नहीं देखा गया कि यूएन के इतने सारे लोग मरे हों। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्शन की, तो इजराइल ने गाजा पर इतनी बॉम्बिंग करी है कि 1 महीने में इन लोगों ने गाजा के आधे घर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अगर हम ईयर्स की बात करें कि गाजा पट्टी कितने सालों पीछे भेज दी गई है, तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं 16 साल। 16 साल में जो भी यहाँ पर तरक्की हुई थी, घर बने थे, बिल्डिंग बनी थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये पूरी गाजा पट्टी 16 साल पीछे जा चुकी है टाइम में। और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आप बहुत ही जल्द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखोगे। यहाँ पर ऑल टुगेदर लिटरेसी, उसके अलावा हेल्थ केयर, सारे स्टैंडर्ड्स और भी ज़रा गिरेंगे। नाउ सिंस सिचुएशन इतनी ज़रा खराब है और फिलिस्तीन का जो इशू है ये इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज ऑफ जेरूसलम, सब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और जो अरब कंट्रीज़ हैं ये इकट्ठा आए एक इस्लामिक अरब समिट के लिए। जी हाँ, एक इस्लामिक अरब समिट। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सभी अरब देश इस्लामिक देश हैं, मगर सभी इस्लामिक देश अरब देश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसमें सब देश यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, लेबनान है, फिलिस्तीन आपको दिख जाएगा, पाकिस्तान है, मलेशिया, ये सब देश आते हैं ओआईसी में ना। ओआईसी में ही ना आप देखोगे एक और आपको ग्रुप दिख जाएगा अरब लीग का। अरब लीग वैसे ओआईसी का पार्ट नहीं है, मगर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो एथनिसिटी के हिसाब से अरब हैं, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, सुदान, यमन, ये सब अरब देश हैं। अब और भी आप कई इस्लामिक कंट्रीज़ देखोगे जैसे कि पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान एक अरब देश है? नहीं, पाकिस्तानीज अरब नहीं है। ना टर्की एक अरब देश है, टर्की के लोग तुर्क हैं, एथनिसिटी उनकी तुर्किश है। सिमिलरली ईरान के जो लोग हैं उनकी जो एथनिसिटी है ये पर्शियन है, ये लोग भी अरब नहीं है। तो पहली बार देखा गया कि ओआईसी और जो अरब कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से एक कंबाइंड समिट कर रहे थे। बहुत ही बड़ा समिट था, सभी इस्लामिक कंट्रीज यहाँ पे इनवाइट किए गए और इस समिट में मेन डिस्कशन यही होना था कि हम इजराइल को कैसे रोके, किस तरीके से गाजा में जो बॉम्बिंग हो रही है इसे रोका जाए। और इस इशू को लेकर हर कंट्री का खुद का ओपिनियन है।
ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, इन्होंने ये कहा कि देखो इजराइल का कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं। अभी दिक्कत इनके हिसाब से यही है कि इस्लामिक कंट्रीज में यूनिटी नहीं है। कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ रिलेशंस बनाकर बैठ गई हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ रिलेशंस नहीं रखते। तो ऑल टुगेदर सभी इस्लामिक कंट्रीज को इनके हिसाब से, ईरान के हिसाब से, इजराइल के साथ रिलेशंस कट कर देने चाहिए। ईरान ने देखो बहुत ज़्यादा एक हार्ड स्टांस रखा, और उसके अलावा कई कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, कतर है, इन्होंने ईरान का स्टांस सपोर्ट भी किया। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ईरान ठीक कह रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टांस है, पाकिस्तान ने इजराइल के साथ सारे रिलेशंस कट कर रखे हैं, तो सेम बात यहां पर इजराइल ने कही कि एक कंबाइंड यूनिफाइड जवाब देते हैं इजराइल को। बट सरप्राइजिंगली हुआ यहां पर क्या कि OIC कंट्रीज और जो अरब लीग है, इन्होंने इजराइल की आलोचना तो करी, मगर इजराइल के इशू को लेकर करना क्या है उस पर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बटा हुआ था। यहां पे आप देख पाओगे, डॉन न्यूज का आर्टिकल है, पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, ये लोग कह रहे हैं कि OIC और AL मतलब के अरब लीग मेंबर्स स्लैम इजराइल बट डिफर ऑन रिस्पॉन्सेज। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान के प्रपोजल को ब्लॉक करने में सबसे बड़ा हाथ रहा सऊदी अरेबिया और UAE का। ये बात देखिए अब क्लियर हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया और UAE दोनों कंट्रीज जो IMEC के पार्ट हैं, मैं आपको बता चुका हूं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। USA इसको आगे प्रमोट कर रहा है, और लगता नहीं है कि इजराइल और हमास की वॉर है उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल प्रोजेक्ट में डिले आएगा। अभी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो कंस्ट्रक्शंस होनी थी रेलवे की और चीज़ों की, उसमें देरी आएगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट लगता नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर कैंसिल होने वाला है। और इसी बात की इंडिकेशन सऊदी अरेबिया ने दे दी है इस समिट में कि बिल्कुल गाजा का इशू अपनी जगह है, बट बिजनेस इज बिजनेस। हम लोग जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है IMEC की इजराइल के साथ कल को बिजनेस करने की, ये छोड़ने नहीं वाले। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि इजराइल के साथ ये रिलेशंस नहीं तोड़ेंगे। आपको पता होगा आज से कुछ ही साल पहले अब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंडर UAE और इजराइल के बीच में रिलेशंस नॉर्मल हो गए थे। UAE ने भी कह दिया है कि हम पीछे नहीं जाएंगे, चाहे गाजा से जो भी नंबर सामने आए, जो भी न्यूज़ सामने आए, आधी जो गाजा पट्टी है इजराइल कब्जा ले, तब भी UAE ने डिसाइड कर लिया है कि इनका स्टांस क्लियर रहने वाला है। सो एक तरफ सऊदी अरेबिया और UAE लिटरली आप कह सकते हैं समिट में इजराइल को डिफेंड कर रहे थे। दूसरी साइड हमने ये देखा कि ईरान ने इस्लामिक कंट्रीज को ये कहा कि क्यों ना हम मिलकर इजराइल की पूरी आर्मी को डिक्लेयर कर दे एक आतंकवादी संगठन। इस टॉपिक पर भी इस्लामिक कंट्रीज में कोई भी एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया। बेसिकली इस समिट में कुछ हुआ ही नहीं है, सिवाय निंदा करने के इन्होंने कुछ किया ही नहीं है पूरे समिट। और इसका एक लार्जर इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में देखो, ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज में आबादी है वो आज के समय इजराइल के अगेंस्ट खड़ी है। वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है गाजा में। तो ईरान सिंस इतने ज़्यादा एंटी इजराइल स्टेप्स उठा रहा है ना, धीरे धीरे सऊदी अरेबिया का जो मेन रोल था एज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ये रोल ईरान लेके जा रहा है। और आप देखोगे इन द फ्यूचर ईरान अपनी तरफ से इंडिविजुअल बेसिस पर इजराइल के अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जब बाकी इस्लामिक वर्ल्ड ईरान के साथ नहीं खड़ा, तो क्या ईरान का कुछ फायदा यहाँ पे होगा? क्या ईरान जेन्युइनली कुछ अकॉम्प्लिश कर पाएगा? दिस रिमेन्स टू बी सीन। खैर फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ अरब लीग ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? देखो OIC के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये तो आपको मिलेंगे सऊदी अरेबिया में। जो अरब लीग है इसके हेडक्वार्टर्स है इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। याद रखिएगा यहाँ पे है अरब लीग के हेडक्वार्टर्स। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। जो होता ना ये अकठ जोड़ वो नहीं दिखा भाई, अपने अपने फायदे के लिए सब ना वो निकले हुए। और देखा जाए तो भाई साहब सऊदी अरब जो है कि जो इस तरह जो है ना मोहम्मद बिन क्या नाम मोहम्मद बिन सलमान। तो भाई
वो थोड़े से दूर अंदेश हो गए, अब वो हो गए बिजनेसमैन टाइप के। साहब ज़ाहिर है भाई साहब जोश में आके क्या ज़रूरत है अपने वो मुंह पे खाने पड़े। कल हमने वीडियो देखे थे ना खान सर वाली कि ये मुस्लिम कंट्री जो है ना जो मर्जी कर ले, ये इसराइल के खिलाफ जा भी नहीं सकते। पूरा वर्ल्ड नहीं जा सकता, पूरा वर्ल्ड नहीं जा एक सकता। इतना सा कंट्री है तारक, और एक- वो तो अमेरिका यार बल्ले उन्होंने बल्ले अपना कर रहा है। नोआ उसके अलावा बनाया हुआ है। उसके अलावा दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। वो और पूरी दुनिया को चला ही हो रहा है ऐसे ही चला रहा है वो। आज वो कट ऑफ कर देना पूरी दुनिया का सारी की इकोनॉमी भैसा धड़म से नीचे उनकी नहीं गिरनी फिर, किनकी उनको कोई फर्क सारी नहीं भैसा पड़ता। टेक्नोलॉजी उनकी उनकी तो गिर रही है, टेक्नोलॉजी इसके अंदर उनकी गिर तो गई। हम देखिए टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी तो सामने आ गई है उनकी। वो क्या हुआ, डोर को पकड़ नहीं सके, किसी एक को भी पाँच गलती लाख। हो गई गलती हो गई। ये उसके बाद ये गलती है। उसके बाद अमेरिका सिर्फ इतने अटैक अटैक ले रहा है, ये अमेरिका की वजह से उसको इतना बढ़ाया ओ जा रहा है। अमेरिका को भी वही चला नहीं रहा है। तो यार कहाँ भाई, अगर मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ कि इस्लामी मुबारक जाकर हो जाते ना, मेरी बात सुन। पहले ही कभी हो जाते तो ये दिन ना दूसरा भाई ने कल वो वीडियो होते ही नहीं, वो देखी मुनाफिक यार है। मैं देखी भी होती ना वीडियो। वो मुनाफिक है। कौन? इस्लामी मुबारक में कई कंट्री मुनाफिक है, वो चुप करके बैठी हैं। चलो ठीक है, हम इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते। अच्छा मुनाफिक तो फिर पाकिस्तान भी हुआ। तो मैं पहले कह रहा हूँ, पहले जिनसे लेकिन पैसे ले रहा था। पाकिस्तान क्यों मतलब है उनके वो खिलाफ बोलता नहीं। इसमें मुनाफिक सारी का जिंदगी क्या- का कर रहे हैं तो हम बोलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा उनका करने कौन सा करेंगे। कहा है कि हम उनके साथ मुलाकात भी होना। ताल्लुकात रखें? उन्होंने कहा कि बैन होना चाहिए, करना चाहिए। ताल्लुकात यार, करने तो सीना तान कर कहा है। अब ये जो तो वो क्या जाना करे किधर है, ना, खाना किधर से? काबे की कमाई से जो पीते ओ हैं यार, ये शराब, नहीं कि वो खाना अल्लाह रोटी अल्लाह ने वो देनी है, इन्होंने नहीं देनी बैठ किसी गए। को। भाई साहब अच्छा एक मिनट, इजराइल जिनके वालों पास को मोबाइल कौन नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, वो कंट्री में है ही ना। सारे सारे लोग कंट्री हैं के ना, पास है। क्या वो भूखे मर गए हैं? हर रिज़्क कंट्री देने के वाले अल्लाह के ये साथ करने है। के लिए चाइना है, ठीक इंडिया है, इनके एक पास लड़की है, फैसलाबाद की थी, टेक्नोलॉजी वाले, एक लड़की आपका ग्रीन थी। तो उसने क्या उसने क्या किया ना, पूरी दुनिया को हक नहीं डाला था। इस्राइल की टेक्नोलॉजी कहाँ थी? क्या बात सारी है। दुनिया को उसने वाट लगा दी थी। किसने उस लड़की उस ने? लड़की ने क्या किया था क्या पता किया? तुझे? और फ्री फौजी की बेटी कुछ थी। भी क्या नहीं किया किया है? है बात कर ऐसे ऐसे क्या जिसको किया उसने था? बेल क्लिंटन ने बुलाया था भाई उस बात दूसरे पता ने। होता नहीं। कौन सा कारनामा किया था? राजा परा। वो बस उसने छोटी उम्र में कर लिया था। एक सॉफ्टवेयर तू देख उसकी बनाया था। सोच, यार, उसकी क्या आगे क्या कितना बनाया? एक सॉफ्टवेयर उसने बनाया तो उससे भाई साहब के जो है ना उनके महान कार इंसान खड़े है। हो गए थे। इजराइल अमेरिका दुनिया के कार खड़े हो गए एक बच्ची के लिए। सारी दुनिया से अब मुबारक तो चले ये थी और वो। भी इजराइल ने और अमेरिका ने उसको मरवाया था। तो मरवाई अमेरिका ने, नया देखो इंजेक्शन लगवाया है तो मरवा ऐसे दिया। मर के बेचारी उन्होंने पहले नहीं मरी, वो उस दिन जब वापसी आई फिर क्यों क्या मर बात गई? है। एक वो बेचारा जो अमीर तरीन था उस वक्त उसने तो इंजेक्शन लगवा दिया था। अब भाई साहब पूरी उसने तो दुनिया को खतरा नहीं कर दिया था। खतरा ही था। अभी हमारी बराबरी में इतनी छोटी उम्र में इतना नॉलेज इसका क्या से आ गया? अभी तो पढ़ना है इसने। ओ भाई ये बड़ी हो जाएगी, पढ़ेगी, ये कितना कुछ सीख अच्छा जाएगी। मेरी बात सुनो। उसने जिस तरह इन्होंने वो अमेरिका का रखा हुआ है दूसरी को, क्या लड़की है आफिया सिद्दीकी। आप जैसे क्यों पकड़ा हुआ है? दहशतगर्द नहीं, वो दहशतगर्दी का रोग लगाया गया है नहीं दहशतगर्द। उनके ऊपर भी लगाया, वो पढ़ी लिखी थी, अमेरिका से पढ़ लिख के आई थी। ये अमेरिका से पहले पहली इसी लड़की तरह थी, जिसका वो डॉक्टर अमेरिका से कदीर पढ़ी पढ़ के है। आया क्या था, अमेरिका से बम वो बना दिया दुनिया था, के पढ़े और- उनको खटका था इसीलिए। खतरा सारी को नजरबंद अमेरिका ने करवाया। अमेरिका से अगर पढ़ कर आया था सारी जिंदगी अमेरिका ने नजरबंद करवाया था उसको। अच्छा मेरी हाँ। इजराइल वाले अमेरिका से पढ़ कर इतनी अच्छा ज्यादा- सारी बातें छोड़ो, सारी बातें बातें छोड़ो। कर रहे हैं। रजा वालों के लिए मुस्लिम कंट्री को आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? उठानी इजराइल के चाहिए। पास चलो ट्रेड ना बंद करें, उठानी चाहिए। जंग तो बंद करवा ही सकते हैं, नहीं करवा ट्रेड ना बंद सकते। करें, वो नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं। करवाने जाते कैसे करवाएंगे? करवा तो नहीं। उनसे नहीं नहीं ये करवाएंगे। यकूब भाई बोलता था ना, उन्होंने उनको घुटने भी- पर खड़ा कर दिया। हाथ जोड़ा निकल जाओ, किधर हाथ जोड़ा है? हमें बचा हाथ लो। जोड़ रहे हैं। ये हाथ कौन जोड़ रहा है? उसकी स्टेटमेंट में अगले दिन भाई- सुन रहा था, वो बोल रहा भाई था मेरी मैं बात- कभी भी नहीं रुकूंगा जब वो तक इसीलिए कह रहे हो जड़ से ओआईसी का इलाज कराने की वजह पता क्या ईरान ने है? धमकी वो दी थी। एक मिनट, यमन ने धमकी आप बात तो दी थी। सुन ले। हाँ। ये अवाम का मसला बात नहीं सुनते। वो ओआईसी इलाज पर किस लिए बुलाया गया है? अगर जो खान सरकार बता रहे थे कि अगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी आके किसी को मार दे, आर्मी मारे, अक़वाम मुत्तहिदा से आ जाता है, ये जुल्म हो रहा है आम जनता पे, उस वक्त तो आ जाते हैं। खान बता रहा था
सही बात। आप उसने बोला कि गाजा में देखो 11,000 बंदा मर गया है। वो मरे किसी 101 गोरे ने- बंदा तो यूएन लोग है, मर गया है। किसी खान सर बता रहे थे किसी एक गोरे ने अभी तक नहीं कहा कि ये जुल्म वो कह रहे हैं ये दहशतगर्दी फैला रहे थे। दहशतगर्दी फैलाने वाले मुजाहिद उनको यूसुफ क्यों नहीं मारते? उनको पकड़ के मारे। उनके लिए ओआईसी इजलास नहीं बुलाया जाएगा मुजाहिदों के लिए। अच्छा, ये बेलौस जो 11,000 बंदा मारा गया, बच्चे बुजुर्ग औरतें, उनके लिए है। भाई उनको पता है क्या है। ये बेगुनाहों को जो मारा गया उनके लिए आवाज वो तो उठाओ। मार रहे हैं, ये वो तो मुजाहिदों के लिए नहीं आवाज जिस उठाई। तरह सर बोल रहे किसी एक मुजाहिद की लाश मुझे दिखा दे। एक इसका हल मुजाहिद होना ही भाई, चाहिए। तुम्हारे एक मुजाहिद की मुझे लाश दिखा दो कोई बंदा। अगर यहूदी चाहे ना, यहूदी चाहे ऐसे बंद कौन लैपटॉप आपके तो पास यार हो सकते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी हम मानते हैं, मानते ये हैं। चीजें बंद हो जाए, इंटरनेट बंद, बैंकिंग का निजाम चल सकता है। उस जब ये नहीं था उस वक्त तो निजाम खत्म हो दुनिया जाए, चल रही थी। बंद हो जाए, चल सकता है निजाम। नहीं बिल्ले चल फैक्ट्री सकता। सब कुछ बंद है तो यार। फिर ये खुद से कुछ भी नहीं बनाएंगे। कौन बनाओ तो जैसे इंडिया कर रहा है, चाइना कर रहा है। पुराना इंडिया भी तरक्की कर रहा है, चाइना भी तरक्की कर रहा है, उनकी तरह। ये चाइना इंडिया से आटे में नमक भी नहीं तो भाई उनको भी तो वक्त लगे ना यहाँ तक पहुँचने के लिए। इनको भी वक्त लगे। स्टार्ट इंडिया और चाइना ने भी किया हुआ है, इनको भी वक्त चलो लगेगा। इंडिया और चाइना तो चले जाएंगे, वो तो हाँ। बनाएंगे, ओआईसी वाले नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं? जब अब आप भी कह रहे हो कि कभी भी नहीं अब आप दोनों कह रहे हो मोहम्मद बिन सलमान बिजनेस की तरफ चला गया है। ये क्या वो कभी- वो बिजनेस किससे की आएगी? तालीम पे वो फोकस करेगा? एजुकेशन से आएगी। वो तिजारत एजुकेशन करेगा। तो अपने तो एजुकेशन वो भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? अच्छा दुनिया को तो एजुकेशन फर्क इस पड़ा। तरह कर सकता है, देखो, दूसरी एक दुनिया मिनट। क्यों नहीं? इंटरनेट बंद दूसरी होगा, दुनिया में इंतजार से खत्म हो मोबाइल जाएगा। फोन बंद होंगे, लैपटॉप सारा उनका काम कैसे चलेगा? इसराइल का अगर बंद हो गया वो तो? कहाँ बेचेगा? इसराइल कैसे बेचेगा? तरक्की कैसे करेगा? एक लैपटॉप कंप्यूटर जब बाहर टेक्नोलॉजी खरीदने वाले दुनिया नहीं की है। खरीदेगी तो कैसे चलेगा? तो उनके बता। साथ खड़े भाई साहब कौन उनको उनके देख। साथ खड़ा और है? बात कर रहा हूँ उनके ये। साथ सिर्फ अमेरिका तेरे- ही खड़ा है। अगर अच्छा, हमारा अच्छा, यूरोप उसके साथ खड़ा है। सारे एशिया अगर बैन खत्म कर रहे कर हैं। दे, इधर बैठ गया। वो करे तो फिर बात है ना। यही तो बात है ना, यार, उनकी भी बात लग जाएगी। अगर एशिया वाले खत्म कर देना अडानी ने कुछ बोला था उनके बारे में और दूसरे नंबर से 20वें नंबर पर आ गए। हाँ। इतनी ज्यादा उसकी मतलब लॉस। अच्छा एक सवाल का जवाब अच्छा, चाहिए। नहीं, नहीं, एक नंबर 2 पर था। मुझे एक मौका थोड़ा। अच्छा ये सारे जितने ओआईसी के इजलास में आकर मैं तुझे कितनी बार एक कह चुका रिपोर्ट हूं? शाया कर देना, एक रिपोर्ट। ओ यार मानते हैं इस बात को, यार उनकी ताकत को मान ले, बात तो सुन ले, थोड़ा तो सोच लेना। अगर ये इत्तेफाक से सारी कंट्री मुस्लिम ममालिक मुनाफिक निकाल के कहेंगे ना हम कोई चीज इस्तेमाल नहीं करें। पहले मेरी बात सुन ले, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त भी तिजारत थी, दुनिया काम चल रही थी, निजाम चल रहा था। चलो आज थोड़ा हैवी हो गया, स्लो था, लेकिन अगर ये उनकी हर चीज बंद कर देते हैं तो यकीन मान सबसे ज्यादा नुकसान इन टेक्नोलॉजी वाली चीज को होगा। नुकसान इसराइल का बहुत होगा क्यों तो कोई ये चीज करवाया खरीदेगी जाओ, नहीं ये तो करवाया फिर क्या जाओ। होगा? ये तो ऐसे एक- बात कितने तो पैसा आएगा ये भी तो सोच। ये सुनो, सुनो वो एक कंट्री का नुकसान करने के लिए 57 कंट्री खुद अकेले की नहीं हो जाएगा, अमेरिका की भी वाट लगेगी। 1400 साल पीछे तो काज चले खत्म जाएगा। हो जाएंगे। साथ जाएंगे। हैं? आज वो गाजा को कब्जा रहे हैं, कल मिस्र को, परसों जॉर्डन को, इस जिनको तरह मर्जी धीरे कब्जा धीरे वो करेंगे। सारे अरब को कब्जा पहले करेंगे। कब जाना उन्होंने बोला हुआ है। तो फिर वो कब्जा करवा ले इधर। अब अच्छा तारक कहता है उनको दहशतगर्द नहीं बोलना इसराइल को। है ही वो दहशतगर्द। कहता है नहीं बोलना। दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई दहशतगर्द कश्मीर में मारे पाकिस्तानी को मार दे और इंडियन में तो कहता है वो दहशतगर्द। अगर अफगानिस्तान में कोई मार दे किसी को तो दहशतगर्द। तो ये दहशतगर्दी नहीं है जो आम जनता को मार रहे हैं, आम जनता को मार रहे हैं। बोलो 57 अरे बोल उनको बोल एक मुजाहिद को मारे। भाई बात- मुझे एक मुजाहिद बता दो जो उनको ठोक रहे इसराइल को बेगुनाह को मार रहे वो मुजाहिद मार रहे वो भी एक ऐसे तो ही बता कर रहे, दे। वो भी उन्होंने शुरुआत ही नहीं से वो की बता है। दे। हमास मुजाहिद वाले दहशतगर्द हो गया यूसुफ मुजाहिद जो मार रहे इसराइल में वो दहशतगर्द है जो ड्रोन कर रहे हैं कुछ कर रहे वो जो हैं वो 5,000 दहशतगर्द है जो इसराइल हमास वालों को बेगुनाहों को मार रहा है मुजाहिदों को नहीं मार रहा वो दहशतगर्द हो तो गए। भाई साहब दोनों क्या तरफ से बात है? गलत कर रहे हैं, जो आम जनता क्या को मार बात रहे हैं ना, है? वो बिल्कुल तारक कहता है वो दहशतगर्दी नहीं फैला रहे। दोनों तरफ से। ये कब्जा जो इसराइल अमेरिका है दहशतगर्दी है। ताल्लुक ना खराब करें, ट्रेड बंद ना करें, लेकिन कम से कम जंग तो बंद करवा हाँ सकते हैं। नहीं बेगुनाह को जो लोग मुजाहिदों को मारेंगे। एक फैसला कर लो सिर्फ मुजाहिदों के साथ लड़ना बेगुनाह को नहीं मारना। अच्छा, फिर हम देखें इसराइल की टेक्नोलॉजी किधर अच्छा है। भाई साहब वो तो कहते हैं
अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को गिरा के और बेचारों को बेघर किया है। ठंडा दिमाग से इसे टेक्नोलॉजी नहीं कहते। अगर सीने में दम है ना तो मुजाहिदों को ढूंढ के मारो, तब हम देखेंगे। ठंडे दिमाग से फिर टेक्नोलॉजी का चलने का पता चलेगा। इकॉनमी देखो इसराइल की कहां से कहां आ गई है। जैसे अडानी दूसरे से 20वें नंबर पे आ गया, इनकी देखो इकॉनमी इसराइल की कहां से कहां चली गई है। ऐसे अच्छा बात ये टेक्नोलॉजी 5,000 रॉकेट दागा गए, एक को भी नहीं पकड़ सके। कितने पकड़े हैं? बात करते हैं और तेरे जैसे जेल कहते हैं पकड़े हैं। बाकी बात ये भाई साहब के मुसाद बगैरत मुसाद अच्छा, है। एक बंदा देख के पता लौड़े की मुसाद है। एक बंदा जी तगड़ा है, पता है कि ये हम नहीं वो तगड़ा मारे मुजाहिदों को एक तो चुन चुन के मारे मर्द के बच्चे को देख ले रहा हूं। कोई एक मुजाहिद दिखा, सारे कब एक मुजाहिद दिखा, पकड़ा हो या मारा हो। अब मैं ना बगैरत नहीं बोलूंगा हमास वालों को मैं बेगैरत है, वो हमास वाले नहीं, वो बेगैरत है। वो बेगैरत है जिन्होंने अपने बंदा बेगुनाह बनवा दिए हैं। वो बेगैरत के बच्चे जिन्होंने इस्राइल के अंदर बेगुनाह औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को बनवाया है, वो बेगैरत है इस्राइल वाले। अटैक पहले किसने किया? तो सदियों से कौन अटैक कर रहा है? कौन कब्जा ग्रुप है? दुनिया में सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप अमेरिका और इस्राइल है। अच्छा हाँ, तो तू चाइना को बोलता है, चाइना कब्जा ग्रुप नहीं है। पहले ठीक चल रहा था। चाइना कब्जा ग्रुप नहीं, जिसको तो आज वीडियो में क्या कहता है। बात तो ठीक चल रहा था निजाम, नॉर्मल चल रहा था, कोई कब्जा नहीं आ रहा। यार इस्राइल में सारी सौतें उन मुजाहिदों की तरफ जब मैं बात करता हूं तो क्या होता है? दे रहे हैं, उन्हीं की छीन कर उन्हें दे रहे हैं, उनकी सारी जमीन कब्जा रहे हैं। तो कितना पंगा रख लिया नहीं है। पंगा कब लेते और हैं? क्या? जिनके घर में पंगा नहीं। अब जो बाकी गजा पट्टी बची है बिलफर्ज हर यहाँ दफा पर ये देखो। अटैक करते हैं और हर दफा जगह को पहल कौन करता है? अच्छा अब जो जो बाकी कोई- आधी आधी वो एक दिन कंट्री बना दे, दूसरा दिन जंग छेड़ दी वो लोगों मेरे ने। साथ देखो, वो अब जिन्होंने जिनके बच्चे मरे, जिनके वालिदैन, जिनके बहन भाई मैं मरे, तुझे बताता वो हूं। उन्हें अच्छी नजरों मेरी से बात देखेंगे। सुनो। उनके जब पास वो- जब भी मेरी वो बात साइल सुनो, आएंगे वो बात- फिर अटैक मेरी करेंगे, बात- चाहे वो भरे जब या भाई पता क्या है, वो बेगैरत के बच्चे हैं। ये जो मुजाहिदों को भेजा गया, ये बेगैरत के बच्चे नहीं, उन छोटे छोटे वो ये बच्चों उन्हीं के औरतों प्यार के पीछे किए छुपे हुए हुए मुजाहिदों को मारे ना। औरतों के पीछे छुपे अच्छा, एक बात आप दोनों एग्री नहीं करते। इंसानियत को ढाल ना कौन अच्छा, बेचारा एक करवा रहे हैं। आप मेरी बात उनको सुनो। बैठ दिखा दे। यार, फिर ताकत का आपके पता तो साथ- तब अगर चले। आपके- अच्छा, एक मिनट, ताकत का पता तब चले। ये हमास वाले की प्लान है। हमास वाले कुछ ताकि नहीं लोगों को हम है। दिखाते जाए बिच- ताकत का पता तब चले। एक मिनट, पीछे- वो टेक्नोलॉजी यूज हमें उनको अच्छा, ऐसा ढाल इस्तेमाल टेक्नोलॉजी किधर है? अगर लड़ना है उनको बैठ टेक्नोलॉजी दिखाते बोले, दिखा, मुजाहिदों को हमास ढूंढे वाले ना। बोलते हैं यार, वो टेक्नोलॉजी सिग्नल लाए, मुजाहिद कहां से लेके बैठे, उनको तो ढूंढे। सर का ढाल बनाया पता हुआ है। चल जाएगा। 57 कंट्री क्या कर रहे हैं? ओ यार, वो तो मुनाफिकों के टोला है ना, छोड़ उसे। तो खुद को उनके कारोबार है, उनके बिजनेस है। वो कहते हैं तो ना मेरी बात का जवाब दे। तू मेरी बात का जवाब दे। मेरी बात है, जो बंदे बेगुनाहों को गाजा में मार रहे हैं अच्छा। हमास में, उन बेगुनाहों ने मुजाहिदों को बोला कि आप लड़ो जाके, कोई है सबूत? उन्होंने वार्निंग दी, एक यहाँ से छोड़ के चले जाओ। अच्छा, एक मिनट। उन्होंने एक मिनट वार्निंग वार्निंग दी, अच्छा, यहाँ से छोड़ के तो चले जाओ। खान यूनस में हमले क्यों किए? तो उधर भी चुप गाजा के बैठे साउथ हैं। हिस्से में क्यों अब हमले? क्या तू अब उधर उधर भी चुप के चले बैठे जा। हैं। जब वॉर्न किया है कि इतने हिस्से से निकल जाओ, उन्होंने तो जिधर वो जा रहे हैं वहां उधर पर भी हमले कर रहे हैं। इस दंगे फसाद से वो तंग आ चुके हैं। उन्होंने ला। बोला इसको भाई साहब जड़ से- जो मार 70 कार दिखा रहे वो तंग नहीं आए। से खत्म किया। जो मार खा रहे थे, बच्चे बनवा रहे थे, वो तंग नहीं आए। ये तंग आ गए एक बार उठने से। उसको छोड़ इनकी के- टेक्नोलॉजी है तो मुजाहिदों को ढूंढ के मुकाबला करे। मैं देखता था मुसाद वो कहाँ छुपे है। बैठे हैं, औरतों के तो पीछे टुक बच्चों के के बैठे, पीछे। उनको ढूंढे ना, जमीन में जाए, छोड़े, निकाले, ढूंढे। क्यों ढूंढे भाई? ऊपर से करेंगे लगाए, उनको निकाले। लड़े के आगे कितना तान के लड़े? जहाँ उनकी सुरंगें उनको बंद करेंगे नहीं, नहीं, छुपे क्यों बैठे हैं? उनकी सुरंगें, उनके पास जहाज है, इजराइल के पास जहाज है, टैंक है, उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? इनके पास टैंक नहीं, जहाज मैं तो नहीं ये है। कहूंगा भाई जंग किसी जाए, दूसरे का हाँ, हाथ जाए, नहीं ये है। तो तारीख खराब कर दी फलस्तीनियों की ना, हमास वालों ने। तो क्या मुजाहिद रुक जाएंगे? तो रुकना चाहिए। क्या मुजाहिद हमला करना छोड़ दे? अच्छा, एक मिनट, कल को जो जगह जाते हैं अमेरिका 9/11 की तरह अमेरिका में धमाका कर देते हैं। एक मिनट, 9/11 की तरह अमेरिका में धमाका करते हैं, फ्रांस में, यूएई में कर देते लड़के के हैं, अलावा कोई हाथ लाखों बंदे मर जाते हैं। फिर क्या करो? वो ही मुजाहिद कबूल कर लेते, हमने ये किया, अमेरिका ने हमें मरवाया है, क्या कर लोगे? लड़ने के अलावा वो जो बेगुनाह मारे जाएंगे, वो क्या दहशतगर्दी हो जाएगी ना? एजुकेशन वो दहशतगर्दी होगी, छोड़। वो दहशतगर्दी है। ये जो मार रहे हमास में, ये दहशतगर्दी नहीं बेगुनाहों को, ये मुजाहिदों को चुन चुन के मारे ना। फिर देखिए अमेरिका इजराइल की ताकत, और फिर हम माने
उनको घुस के जमीन में मारे, उनके सूंगे बंद करे ताकि जमीन में अच्छा, मर जाए। तुमने बोला हमें भी सुन ले, बात करते हैं। बात तो सुन ले। अच्छा बस अच्छा मैं बताता हूँ थोड़ी सी। ये बोलते हैं ना जितनी टेक्नोलॉजी है ना इजराइल के पास भाई साहब, हाँ। अगर ये औरतों का ना लिहाज होता बूढ़े बच्चों का, अच्छा। तो उन्होंने कब से कब्जा लेना था बिल्कुल, गला पट्टी को। वो लिहाज कर रहे हाँ हैं, जी। जो बेगुनाह मारे जो लिहाज कर रहे है। हैं, अभी तक ये लिहाज है। 8,000 औरतें बच्चे मार के वो लिहाज है। 11,000 आप लाखों में काउंट कर रहे हैं। तौबा तौबा, अगर उनके पीछे 11,000। ना छुपे होते ना ये हाँ। मुजाहिदीन है जिनके पास जज्बा है, तो उन्होंने भाई वाह साहब भाई एक वाह, नाम भाई से साहब, करके हमें कब्जा clear कर करना है। लेना। वाह भाई वाह, क्या सिर्फ बात। बच्चों की दो वजह से न्यूक्लियर बम बैठे हैं। मारने का हाँ, सारी कंपनी- इनके पास क्या बचना था? ओ ये वाह। सुरंगे सब खत्म हो जाएंगी। क्या हर बात चीज है। तबाह सिर्फ उन पहले औरतों, उन्होंने बच्चों छोड़ा है। की वजह से है। तो क्या उनको छोड़ा है? इनके पास टेक्नोलॉजी उनको है। फिर छोड़ा, बेगुनाह को मार रहे, भाई मुजाहिदों साहब, को मारे। मुजाहिदों को मारने के लिए उनकी सुरंगे निकाल ले, सुरंगे निकाल ले, और उनके सुरंगे बंद कर दी, सुरंगे निकाल उनकी ले। गलतफहमी वो तेरे जमीन में जाके बम फोड़े। उनको रोक के बैठे हैं, कुछ नहीं गाँव रोक में के बैठे उनको पकड़े। वो मुजाहिद कब उन्हें रोकने आए थे? मुजाहिद तो भेजे ही उनके हुए थे। हाँ। ये तो प्लानिंग थी ये सारी। हमारे के अपने हैं, आपने खुद वीडियो नहीं की थी। पता आज तेरी ही जबान है तो मुकर जा आप। ये कमरा ग्रुप है। नहीं, तू बता, तू तो जबान में नहीं बोला था, वीडियो नहीं देखी थी। तू ना वो करे। वीडियो देखी, वीडियो में कितनी सच्चाई क्या है। वो बता, अब उसको बोल झूठा एंकर है फिर। सैयद मुजम्मल को बोल वो झूठा है, बोल दे। झूठा नहीं भाई उसने साहब। क्या कहा था? ये हमास के ही पाले हुए हैं, नहीं, बोल इस्राइल के हमास वाले पाले हुए अच्छा, हैं। जो पाकिस्तान को बम मार बात करता है तो वो वो भी तो हम मानते हैं वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के पाले हुए हैं। लेकिन वो उनमें भी भी तो फर्क मानते है। हैं। वो पाकिस्तान के पाले हुए, पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं। इसी तरह इस्राइल के पाले हुए हैं कब्जा करने वो के जब लिए। सियासी अच्छा, फिर आवाज सियासत की चमकानी तरह- होती है, अच्छा, एक आध बात अच्छा, बोल यही बात दिया। आ जा। फिर अब्बास की इतनी साइड क्यों लेता तू भाई? इजराइल के जो है हम हमास की इसलिए ले रहे हैं, मुजाहिदों को मारो। वो हमास की साइड कोई नहीं लेता भाई। मासूम लोग जो मर रहे जो हैं वो मसूम बंद वहां हो। मारे गए तो उनके लिए बोलते हैं। वो दुनिया अच्छा, में कोई ऐसा अच्छा, कोई उनको तो एक पता ही नहीं ऐसा जंग होती क्या है। अच्छा छोटे छोटे बच्चे मारे एक हैं। छोटी बात। भाई साहब ये ना लड़ाई झगड़ा बम मार देना, ये अगर ये बंदे के बच्चे बन के 10 साल, सिर्फ 10 साल अपने जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन कराते, उनको पढ़ाते, अच्छी तालीम देते, टेक्नोलॉजी एजुकेशन लेते, उनसे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लेते, उनका लेते। मुकाबला करते। इजराइल ने मना कर रहा है। वो जो हर रोज मारते रहते, कितना वो बर्दाश्त करे। यार पता हर है रोज मारते रहते हैं, चलो, हर रोज मस्जिदों में मारते हैं, रोजा नहीं रखने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते। ये तुम लोगों को स्कूल कॉलेज हर चीज गिरा दी ऐसे उन्होंने। ही वीडियो मिलती तुम पानी के लोगों को। प्लांट गिरा दिए, बिजली के प्लांट गिरा दिए, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल गिरा दिए। बिजली उधर से वो कैसे एजुकेशन लेंगे? वो एजुकेशन कहाँ से दुनिया लेंगे? हो तो हाँ। बात पर उन्होंने दे तो ठीक है भाई, ये इतना रखी है। रुकता है कमेंट तक में मिलते हैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।